तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला जो क्लाउड किचन में बिल्कुल थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना पूरा क्लाउड किचन ऑनलाइन चलाएंगे विदाउट जोमेटो और स्विगी। मैं जोमेटो और स्विगी पे लिस्टेड नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने एक मेरी वेबसाइट है ttt.in, उस पे कैटेगरी पेज बनाए वेज नॉन वेज पिज्जा का, फ्राइड पिज्जा यूनिक। उसकी एक वीडियो थी मेरे पास, पिज्जा चैलेंज कर रहा था। 31 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी थी अभी तक। उस पे मैंने एक दिन टेस्ट करा था, मेरे 2 सेल्स आए थे। आज 1 अक्टूबर है। आज हम ट्राई करेंगे कि हम पहले एड्स लाएंगे फेसबुक पे, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आएंगे और फिर देखेंगे कितना ऑर्डर आता है। हमने 3 वेरिएशन नॉन वेज की, 4 वेरिएशन वेज की और 1 चॉकलेट पिज्जा डाला है। और ये हमारा पिज्जा डो तैयार हो चुका है। टीटीडी के पिज्जा फ्लावर से 10 ऑर्डरों के लिए मैंने तैयार कर लिया। ये कह रही भाई मुझे भी स्टार्ट करना है क्लाउड किचन। अभी एक बंदे का, सुबह से मैं आपको बता दूं, एक बंदे का कार्ट आया है। उसको मैंने पहले वती पे मैसेज भी करा था, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी उसे 50 रुपये का कूपन दिया, बट उसने ऑर्डर नहीं करा। अभी तक मेरे 50-60 रुपये लग चुके हैं एड्स में टोटल। मैंने अपने एरिया के आसपास 2 माइल तक का चलाया है, क्योंकि मैं खुद ही डिलीवर करके आऊँगा आज तो। बाकी हमारी ऐप्स भी हैं, बोर्जो ऐप होती है, उससे भी कर सकते हो। उससे 50 रुपये डिलीवरी आती है आसपास तक के, 50 रुपये 60 रुपये। लेकिन मैं अभी आज छुट्टी है तो मैं ही कर सकता हूँ। 4 रुपये का राउंड क्लिक आ रहा है, 17 क्लिक आ चुके हैं, 80 रुपये लग चुके हैं मेरी ऐड में। और अभी तक जो हमारे पास ऑर्डर आया है वो है 0 और जो कार्ट आई है वो है 1, जिसमें हमारा ऑर्डर वैल्यू 300 रुपये है। डैब क्या कहता है, सेल आएगी? क्या कहता है प्यारा, सेल आएगी आज? पेंगुइन, ओ मेरी पेंगुइन, सेल आएगी आज? बता दे। तो भाई पता नहीं है क्या होगा, जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। मेरा पिज़्ज़ा डो और बाकी सामान तो मैं ले आया था, जिसमें मेरी कॉस्टिंग लगी थी अराउंड 301 रुपये मेरी चिकन की कॉस्टिंग लगी है, और 101 रुपये मेरी पनीर की। और सॉसेज वगैरह मेरे पास पहले थी, मसाले मेरे पास पहले थे, पिज़्ज़ा डो मेरे पास पहले थे। 2 मिनट यार, मैं अपनी ना बेटी को भी देख लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला मामला। तो इसमें पता क्या कर सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में। आप व्हाट्सएप पे भी क्वेरीज ले सकते हो, बट यार व्हाट्सएप पे ना कोई वो नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती कि मतलब सेट ऑफ पैसा लगा के सेट ऑफ क्वेरी आएंगे और वो अच्छी क्वेरी हो, कुछ नहीं होता। तो इससे अच्छा होता है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट पे बंदे को भेजो और ऐड टू कार्ट में भी फ़ोन नंबर का डाटा लो। तो उससे क्या होगा ना कि आपके पास नंबर आ जाएगा एक बार ऐड टू कार्ट में। तो नंबर ज़्यादा आएंगे, सेल्स चाहे ना आए, लेकिन नंबर तो आ रहे हैं ना आपके पास। अगर आपके पास नंबर आ रहे हैं तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स कि चांसेस बढ़ जाते हैं सेल के। जब मैंने पिछली बार चलाया था ना तो 2 रुपये पड़ रहे थे, तो आज मैंने सुबह से ही चला दिया था, क्योंकि ये एकदम से चलता भी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी चलाया और पैसे खाने, कई बार नहीं भी शुरू करता और कई बार बहुत जल्दी शुरू कर देता है। तो मैंने अभी 1000 रुपया लगा रखा है इस पर पर डे का। तो 4 रुपये का क्लिक आ रहा है मुझे अभी, आपको दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन, क्योंकि इसमें लेंस में, लेकिन 4 पे 73 पैसे का क्लिक आ रहा है। 17 क्लिक आ चुके हैं और सेल हमारी एक भी नहीं आई है, मैं आपको बता दूं। बट ये है कि आप, इससे आपका क्या होता है, अगर तो सीरियस काम करने वाले हो आप अगर आपका शॉप का रेंट बचता है, आप अगर आपका काम सही से चलता है तो आपका शॉप का रेंट बचता है, आपकी कमीशंस बचती हैं। आप अगर आज की डेट में जोमेटो स्विगी पे भी बेचोगे तो वहाँ पे भी तो आपको 25% कमीशन, एडवर्टाइजिंग सब करना पड़ेगा, और आपका कोई डेटा नहीं मेंटेन हो रहा। क्योंकि जो फूड बिज़नेस है वो बेसिकली डेटा पे ही तो काम करता है कि आपके पास कस्टमर का डेटा होना चाहिए, रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए। उसी कस्टमर को आप बार बार बेचो, पैसा एक बार लगाओ उस पर, उसको लाने में। ऐसा कोई सिस्टम, आपका खाना अच्छा होना चाहिए, आपके पर डेटा होना चाहिए, आप उस पर काम कर रहे होने चाहिए, ताकि वो कस्टमर को आप रीच कर पाओ हर दिन कुछ नया बना के, कुछ नया करके। तो मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी ट्राई करते हैं। एक तो यूनिक चीज़ है हमारे पास, एक फ्राइड पिज़्ज़ा है, काफ़ी यूनिक है। अभी कोई सेल आती है तो मैं आपको बताता हूँ, फिर बनाते हैं भी हैं उसे और सेंड करके आएंगे। सुबह हमने 10 बजे शुरू करा था, 11:44 हो चुके हैं। एक क्वेरी हमें व्हाट्सएप पे आई है, एक अभी बंदा आया है कार्ट में। ये इंडी तंदूरी कर रहा है, देखो इंडी तंदूरी, ये कार्ट के अंदर है डाटा। 250 के 2 डाल रहा है ये। तो ऐसे करके इंडी तंदूरी पनीर मैंने देखा है कार्ट में, अभी तक मेरा बिक रहा है। जो लोग सारे इंडी तंदूरी पनीर, इंडी पनीर पिज़्ज़ा कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं। कार्ट वाले को भी मैंने, देखो आप ध्यान से देखो, कैटलॉग जा चुकी है कार्ट में। इनका मैं एक डाटा भी मेंटेन कर रहा हूँ गूगल स्प्रेडशीट पे, ताकि ये
अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो ये मेरा लाइफ टाइम का बिजनेस एक क्रिएट हो। हमारे लग चुके हैं 106 रुपीज, जिसके अंदर हमारे को पहले एक लीड आई थी, दूसरी लीड, 3 लीड आ चुकी हैं। 3 लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने वाले, इनका डाटा मेंटेन हमने कर लिया है, और जो पुराने जो नहीं भी खरीदा जिन्होंने, उनका डाटा भी मेंटेन कर लिया है। होप सो कि इनमें से कुछ ले लें। तो अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये कैसे बनी, या फिर अब मैं एड्स कैसे चला रहा हूँ। तो 8 साल से मेरा यही काम है, वेबसाइट बनाना, ऐड चलाना, डिजिटल मार्केटिंग करना और बिजनेस रन करना, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी है। तो काफ़ी कुछ हम करते रहते हैं। मैंने कोर्स भी बना रखे हैं जिसमें मैं वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग दोनों सिखाता हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मैंने रखा था, मैं बेच भी नहीं रहा हूँ। एक बार मेरा दिल करा था बेचने का, तो मैंने बना के रख दिए थे, तो वहाँ पे मैं सिखाता हूँ। लेकिन ये जो मैंने वेबसाइट बना रखी है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल फ्री होती है। फ्री का इन द सेंस कि होस्टिंग के तो पैसे होते हैं, लेकिन होस्टिंग आप कहीं से भी चूज कर सकते हो। जब आपका बिजनेस आए तब आप उसको खरीद सकते हो, मतलब 10,000 रुपये महीना, साल का, सॉरी 10,000 रुपये साल का, इतने के करीब करीब। वो वेबसाइट को चलाने में पेड प्लगइन्स लगते हैं वो, लेकिन ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री होती है। इसको आप बहुत अच्छे से चला सकते हो, कितने भी ऑर्डर ले सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको और कोई इशू नहीं आने वाला। इसमें आप मल्टीपल कस्टमाइजेशंस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप शॉपिफाई पे भी जाते हो, वो भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, उसमें सारे नहीं होते, और वो कॉस्टली है काफ़ी। धीरे धीरे कॉस्टली होता है, पहले शायद ना हो, लेकिन जो वर्डप्रेस होता है वो कॉस्टली नहीं होता है और इशू नहीं आता है इसमें, अगर आप इसको ढंग से चलाते हो। अभी कोई ऑर्डर तो नहीं आया, तो जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। स्विगी जोमेटो पे तो है नहीं, होते भी तो उस पर वेट करना पड़ता है। इस पर तो हमने खुद मार्केटिंग कर रखी है, और मार्केटिंग ही करनी है तो अपने प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए। मैं कहता हूँ जोमेटो स्विगी पे लोग करते हैं मार्केटिंग, मुझे नहीं लगता कि वो सही होता है। अपना ब्रांड अगर बना हो तो स्विगी और जोमेटो पे लोग खुद चले जाते हैं आपको सर्च करते हुए, लेकिन अगर आप वहाँ पे अपना ऐड ऊपर कर रहे हो तो उसमें कोई मतलब बनता नहीं है। खैर, मैं भी डेली तो ऑर्डर नहीं ला रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं प्रो हूँ, कि मेरे तो क्लाउड किचन ऑनलाइन बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके सामने ही है, आज पहले दिन मैंने फुल टाइम चलाया। पिछली बार मैंने शाम को ऑन करा, रात को 11 बजे बंद कर दिया, और रात को 11 बजे को ऑर्डर आया था, तो मैंने वो फुलफिल करा। आज मैंने सुबह ही चला दिया, छुट्टी का दिन है, चला के देखते हैं कि हमारा क्या ROI रहता है, कितने पैसे हमने लगाए और कितने वापस आए, कहीं डूबे तो नहीं, क्या होता है देखते हैं। अभी मैंने सोचा है कि मैं इनको कॉल करता हूँ। मैंने पहले सुबह भी फ़ोन किया था बंदे को जिन्होंने मेरा ऑर्डर करना था, तो अभी मेरे पास जो ऑर्डर आ रखा है, इसको मैं कॉल करके इनसे बात करता हूँ कि आपको कोई इशू आ रहा था, क्या था। उसने मुझे बताया था, पिछले वाले बंदे ने, कि आपका कोई कूपन नहीं है, तो मैंने उससे 50 रुपीज़ का कूपन दे दिया था। 50 रुपये शिपिंग लगती है, शायद उसके कारण उसने नहीं करा होगा। कॉल करके देखते हैं। हेलो सर, TDD से बोल रहा था। आपने हमारा एक इंडी पनीर पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की कोशिश करी थी। हाँ यार, अभी डिसाइड ठीक है। अच्छा, डिसाइड नहीं करा है। सडनली केम अप विद सम प्लान। ओके ओके ओके, सो माइट बी विल ट्राई टू गेट इट इन द इवनिंग। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे बना वो डाल देता हूँ PDF, तो आप उस पर चेक करके कभी भी बता दीजिएगा। आपका किस जगह है वैसे ये? हाँ जी, किस जगह है आपका आउटलेट? ये गाजियाबाद में है सर, हमारा वसुंधरा में। वसुंधरा में? हाँ जी हाँ जी। विच सेक्टर? सेक्टर 3 हमारा क्लाउड किचन है एक्चुअल में ना। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, ठीक है बॉस। मैं मेन्यू आपको डाल देता हूँ, आप चेक कर लेना सर। ठीक है बॉस, थैंक यू। तो इनका तो प्लान ड्रॉप हो गया। अभी हम दूसरे बंदे को कॉल करते हैं। एक हमें ये व्हाट्सएप पे लीड आ रखी है, तो ये तो करना ही पड़ता है यार शुरू में, जब आपके पास ज़्यादा लोग, मतलब कम लोग हैं, आपके पास वेला टाइम है और आपके पास बंदे तो है नहीं, आप क्या करोगे? या तो आप लीड्स लेके आओ, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लो, उसमें आपकी मार्केटिंग कॉस्ट मुझे लगता है कि ज़्यादा लगती है और फालतू के बंदे आते हैं। इसमें तो फिर भी ये इंटरेस्टेड था। अब मैं इसको व्हाट्सएप पे मेन्यू भेजूँगा अपना, इनको कॉल करके देख लेते हैं क्या कहते हैं। इनकी व्हाट्सएप पे मैंने डाल रखा है अपनी पेज पे कि आप ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप का बटन भी है, तो वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आते हैं, और उस पर मैंने ऑटोमेशन लगा रखी है कि उसको। हेलो सर, TDD से बोल रहा था। आपने हमारा पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की ट्राई करी थी, फ्राइड पिज़्ज़ा। हाँ मैं देख रहा था सर, करूँगा ये तो कर रहा था। अच्छा ठीक है सर, अच्छा थैंक यू। तो ये भी देख ही रहे थे। तो जब आप नया स्टार्ट करते हो ना, तो ऐसा होता है कि सारे तो आज ऑर्डर करने वाले नहीं हैं, बट हमारा सिस्टम ऐसा है, हमने परमानेंट तो खोला नहीं है, तो हमारा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये कस्टमर नेक्स्ट कभी ऑर्डर करेंगे, इनको रिमाइंड कराते रहेंगे। तो बट ये देखो, ये सिस्टम है, अगर आपने करना ही ये काम है। मेरा तो अभी पक्का पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा इसके साथ, क्या नहीं करूँगा। हो सकता है मैं इसे कंटिन्यू करूँ, बहुत अच्छे से चलाऊँ, हो सकता है मैं इसे ना चला पाऊँ, क्योंकि मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं। देखते हैं,
आपके लिए एक लर्निंग हो जाएगी अगर आप वाकई में काम करना चाहते हो। देखो, एक ऑप्शन हो गई आपकी शॉप, दूसरा ऑप्शन स्विगी जोमेटो हो गया। पे वो मत खर्चो, मार्केटिंग मत खर्चो, जो ऑटोमेटिक आएगा वो आएगा। अगर मार्केटिंग खर्चनी ही है तो यहाँ पे खर्चो। तो क्या होगा, ये बंदे जिन्होंने आपकी मार्केटिंग देखी, ऑर्डर नहीं करा, कल को ये स्विगी जोमेटो पे जाएंगे, हो सकता है ये वहां पे सर्च करें या वहां पे अगर आपका ब्रांड देखेंगे इन्हें पता होगा, और ये आपके पास डायरेक्ट डेटा है। क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते, उसमें बल्क व्हाट्सएप मैसेज जाते हैं, राइट। तो 300 बंदों को मैसेज जा सकते हैं, उसमें चले जाते हैं आराम से। तो आप उसमें सीधा नंबर डाले और मैसेज ठोक दिया और सबको आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच गया। ऐसे अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो वती जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1000 10,000 बंदे को भी दिन में मैसेज कर सकते हो एक बार में, और बटन ट्रिगर ऑटोमेशन सब लगा सकते हो। तो आज हम ट्राई करेंगे, जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। मैंने तो आपके सामने 2 बंदों को कॉल करा है, एक मैंने सुबह ही कर लिया था, उसने करा नहीं ऑर्डर। मैं फिर पूछूंगा, एक बार तंग करूँगा थोड़ा, मुझे तो अपना ऑर्डर लाना है, तो मैं तो सिर खाऊंगा लोगों का। मेन्यू भेजूंगा इन्हें, देखते हैं, मैं इनको मेन्यू भेजूँ, पहले एक बंदे को गया नहीं होगा। अभी करता हूँ आपसे बात फिर जब कुछ आता है। तो भाई हमारे पिज़्ज़ा डो वेट कर रहे हैं अपने कस्टमरों का। कहीं आज ऐसा ना हो कि ये सारे हमें ही खाने पड़ जाएँ। ना हमारे घर में कोई पार्टी है, ना किसी ने आना है आज, तो पता नहीं इसका क्या हुआ। खैर मैंने कम ही बनाया है, मैं कम ही माल लेके आया था। अब इतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो यार करनी ही पड़ती है। लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको मैं एक्चुअली पहले भी एक क्लाउड किचन शुरू करके बंद कर चुका हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्लाउड किचन के अंदर। आपकी जो आप ऐसी आइटम चूज़ करो जो यार मतलब ऑर्डर आया, आपने गर्म करके या कुछ ऐसा करके दे दी बस फटाफट। अगर आपको उसको बनाने में 10-15 मिनट लग रहे हैं तो भाई मत करो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको डिलीवरी देनी है एक तो फटाफट, ऊपर से बनाने में इतना टाइम लग जाएगा। जैसे समोसे होते हैं ना, देखो समोसे एक दुकान को पता लग जाते हैं कि मेरे जैसे वेरिएशंस बेच, जिन्होंने तो एक ही तरह के बेचने हैं उनको तो पता है भाई मेरे समोसे एक ही तरह के हैं, वो तो बना के रख लेते हैं। लेकिन जो 50 टाइप ऑफ समोसा बिकते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनके मेन समोसे हैं वो बना के रख लेते हैं और फिर उन्हें बेचते रहते हैं सारा दिन। ये सिस्टम वाले मुझे सही लगता है कि अगर, क्योंकि स्विगी जोमेटो पे तो और कम टाइम होता है, वो बंदा बाहर आके खड़ा हो जाता है, हेलो सर आ गया मैं पिकअप करने के लिए, वो भाई बने ही नहीं। अगर आपका लेट हुआ तो कस्टमर कैंसिल कर देता है, ये भी होता है। तो हमारे साथ हो चुका है ऐसा। तो यार 12:30 हो चुके हैं, अभी तक हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। अभी मैंने एक और डिसीजन लिया है, मैंने व्हाट्सएप का जो ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप का बटन है ना, वो कैटेगरी जिस पेज पे बंदा लैंड हो रहा है वहीं पे ही लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि बंदा वहीं पे आएगा, वहीं पे क्लिक करेगा। अगर उसको वेबसाइट समझ नहीं आ रही तो कम से कम वो व्हाट्सएप के बटन पे तो क्लिक करेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इस पे कर सकते हैं कि ऊपर बटन लगा सकते हैं किसी कैटेगरी के ऊपर। मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ एक बार। नहीं आ रहा, वहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, HTML नहीं लिख सकते। तो कोई नहीं, प्रोडक्ट पेज भी हमने लगा रखा है, थोड़ी वेट करते हैं। काफ़ी नया हमारा रेस्टोरेंट है, पहली बार ज़िंदगी में मतलब एक तरह से लोगों को सामने आया है। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से भीड़ उमड़ पड़ेगी, हो भी सकता है। लेट्स वेट, फिर आपको बताता हूँ क्या होता है। तो भाई अभी एक और बंदे ने 2 चीज़ें कार्ट में डाली हैं, एक इंडी तंदूरी और एक पनीर पेरी पेरी। और अब इसको भी फ़ोन करके भाई पूछ लेते हैं भाई क्या हो गया, क्या पता इससे ही ऑर्डर निकल आए। तो भाई इन्होंने तो फ़ोन उठाया नहीं, तो मैं इनको व्हाट्सएप पे करता हूँ। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना इसमें, वो ये है कि सारी कार्ट वैल्यू 300 रुपये की हैं। मतलब मैं सोच रहा था, मैंने 150 रुपये प्राइसिंग रखी है, ये कम है, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चिकन और मटन वाली तो बढ़ सकती है ना यार, वो 150 का थोड़ी ना आएगा, वेज सस्ता होता है यहाँ। फिर भी मैंने प्राइसिंग अभी के लिए मैंने सेम ही रख दी कि प्राइसिंग का लोचा ही ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अभी कार्ट वैल्यू 300 ही आ रही है। तो कार्ट वैल्यू बहुत मैटर करती है कि पर कस्टमर को आपने कितने पैसे लगाए लाने में, और उसकी कार्ट वैल्यू कहती है। अगर वो 150 रुपये ही देके जा रहा है तो भाई पंगा हो गया ना वहाँ पे। फर्स्ट टाइम में छोटी सी ट्रांजैक्शन करी उसने आपके साथ। तो मैंने इसमें स्वीट पिज़्ज़ा भी ऐड करा हुआ है, ताकि बंदा ऐड कर दे उसमें स्वीट पिज़्ज़ा खाने के। जैसे पहले पिज़्ज़ा खाया फिर स्वीट पिज़्ज़ा खाओ, स्वीट तो चाहिए होता है खाने के साथ। तो लेकिन कर नहीं रहे लोग, फ़िलहाल तो ऑर्डर ही नहीं कर रहे, लेकिन कार्ट में जो कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट तो कराना लोगों ने। अभी मेरे पास 10, उस दिन मैंने जो चलाया था और आज का मिला के 10 का डाटा कलेक्ट हो चुका है, 10 लोगों का डाटा कलेक्ट हो चुका है। तो सोचो इसी तरह से अगर थोड़े थोड़े पैसे लगा के अच्छा डाटा कलेक्ट किया जाए, तो इन्हीं को एक मैसेज डाला और आपके ऑर्डर आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए, है ना। कस्टमर बन जाए आपके परमानेंट, 100 कस्टमर, 200 कस्टमर, 300 कस्टमर, 400 कस्टमर, 500 कस्टमर, ऐसे डे बाय डे बढ़ते रहें तो अच्छा खासा यार रेवेन्यू निकल सकता है। और नए प्रोडक्ट बंदा लॉन्च करे, इनको भेजे। इसीलिए आपका डाटा डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट वाले कलेक्ट करते हैं और ब्रांडिंग करते हैं आपके ऊपर। देखते हैं हमारे पास आता नहीं आता ऑर्डर। तो अभी एक बंदे का हमारे पास कार्ट में आया है, तो इसको भी फ़ोन कर लेते हैं। पहले मैं नंबर चेक, इसका मैसेज आया वेयर इज़ योर शॉप,
तो इसको मैं कॉल ही कर लेता हूँ, इसको मैं समझा देता हूँ भैया हमारी शॉप नहीं है। हेलो हेलो। सर, आप क्वेरी कर रहे थे हमारे पिज़्ज़ा के लिए, जी जी जी। फ्राइड पिज़्ज़ा। हाँ जी हाँ जी, तो आप कौन सा ऑर्डर, क्या ऑर्डर करना चाह रहे हैं आप? सर कहाँ पे है आपकी शॉप? हमारा क्लाउड किचन है, गाजियाबाद वसुंधरा में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। जी तो क्या प्राइसिंग रहेगी ये वेज पे? 150 का है सर, बस 150 50 का तो डिलीवरी चार्जेस 50 शिपिंग है। चाहे आप, हाँ जी, चिल्ली लगेगा आधा घंटा? कम ही लग जाएगा सर। चलिए मैं आपको कंफर्म करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है सर, थैंक यू। तो भैया लग रहा है कि एक ऑर्डर तो आ जाएगा। अभी हमारे पास कुल मिला के 14 लीड्स हो चुकी हैं। अभी मेरी बात हुई है एक और कस्टमर से, वो कह रहे हैं कि आपकी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है साइट पे, तो इसलिए हमने ऑर्डर नहीं करा। तो ये भी एक इशू है कि कैश ऑन डिलीवरी भी ऑन होना चाहिए, बट उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, फेक कस्टमर्स आते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है आपका खाने का। बट आई थिंक बिज़नेस, ये वाले बिज़नेस के लिए तो ऑन कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैंने एक के लिए किया तो सबके लिए हो जाएगा ऑन, तो वहाँ पे इशू आएगा। तो मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं बात करके उन्हें कॉन्फिडेंस दिला सकता हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके घर के पास में ही हमारा क्लाउड किचन है, तो अभी पहुँचा देंगे, तो उससे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। बाकी कह रहे हैं कि वो ऑर्डर करेंगे, तो लेट्स सी। अभी तक तो 0 सेल। तो ऑर्डर तो कोई आ नहीं रहा, तो हमने सोचा हम घर पे ही बना लेते हैं। तो अभी हम लेकिन फ्राइड नहीं, हम ओवन वाला बनाएंगे। देखो जो बंदा था ना सुबह, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, उसका उनका मैसेज आया है, आई वांट टू ट्राई फ्राइड पिज़्ज़ा, तंदूरी फ्राइड। तो ये मैंने उनको मैसेज भेज दिया था व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बाद में पढ़ा, अब पढ़ा, तो अब वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जितनी लीड आती है कोई भी बेकार नहीं है, इसमें से सारी काम करेंगी, बट आपको समझना होगा कि आपके सारे कस्टमर ही हैं। तो अभी ये शायद ऑर्डर कन्फर्म हो जाए। ये हमारा होम का पिज़्ज़ा जो है कुक होने जा रहा है। ओवन हमने गर्म कर दिया है, सामग्री हमने इसके ऊपर लगा दी है। दिस इज लुकिंग अमेजिंग। बट हम फ्राइड बेचते हैं क्योंकि वो यूनिक है, और कई बार हम वो खाते हैं, कई बार हम ये खाते हैं। तो भाई माल तो बिक नहीं रहा, हम ही खा लेते हैं और इसे खाते हैं और इसे एंजॉय करते हैं और ऑर्डर का वेट करते हैं। तो भाई हमने अपना चिपोटले स्पाइसी पहला ऑर्डर कन्फर्म कर लिया है, तो इसको मैंने बना दिया, इसको बस फ्राई करना है अब। तो इसको डिलीवर करते हैं, देखते हैं पैसे आते हैं या नहीं। तो भाई ये रहा हमारा फ्राइड पिज़्ज़ा, देखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसके साथ चिल्ली, इसके साथ हमने नैपकिन रखनी है, चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगेनो, केचप सब रख दिए जो हमें ज़रूरत होती है और हमें नहीं मिलती मार्केट से, कम मिलती है यहाँ। तो ये सब हो गया, अभी इसको डिलीवर करते हैं। तो भाई पहला ऑर्डर हमने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है। मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, मैं बना सकता था बट पहली बार था तो मैंने इसलिए बनाई नहीं। बट यहाँ पे मैंने पहले भी एक ऑर्डर शायद डिलीवर करा है, एक बार पहले शुरू करा था तो इधर ही कहीं आया था, तो पता नहीं शायद उन्हीं का रिपीट ऑर्डर था या नहीं, मुझे याद नहीं है, मतलब मैंने नंबर चेक नहीं करा। तो अभी घर चलते हैं और दूसरा एक ऑर्डर था उनको भी कैश ऑन डिलीवरी ओके कर देते हैं, तो उनको भी दे आते हैं। तो घर पे आते ही हमने एक और ऑर्डर कंफर्म कर दिया। हमने बोला कि हम कैश ऑन डिलीवरी दे देते हैं, तो उसने बोला कि ठीक है कर दो, बट इसने ना लाइव लोकेशन शेयर नहीं करी बंदे ने, तो कह रहा है कि कर दूंगा जब आप निकलोगे तो क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ। तो ये थोड़ा डाइसी लग रहा है, बट लेट्स सी कि कितने ऑर्डर ऐसा करते हैं हमारे साथ एक्चुअल में, क्योंकि हम उनसे बात कर रहे हैं ना, या तो हम बात ना कर रहे हो, तो हम तो बात करके ऑर्डर ले रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। हमारा दूसरा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, तो दूसरे ऑर्डर की लाइव लोकेशन हमारे पास आ चुकी है। अगर मैं सुबह से कैश ऑन डिलीवरी लेना शुरू कर देता तो आई थिंक मेरे 2-3 ऑर्डर अभी तक और कंफर्म हो गए होते। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या बात बनती है, इसको डिलीवर करते हैं और अगला ऑर्डर जब आता है तो आपको बताते हैं। तो भाई ये चेक करो, ये है हमारा इंडी तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा। तो ये ऐसा सा है पिज़्ज़ा, चेक कर सकते हो। इसके साथ हमने सारी सॉस वॉसेस दी हैं, सामने अपना स्टिकर लगाया है, जिसको हल्का सा पैक करेंगे और डिलीवर करेंगे। तो भाई सेकंड ऑर्डर भी हमारा डिलीवर हो चुका है, बाकी बात हम घर जाके करेंगे। तो भाई दूसरा ऑर्डर भी हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है कि ये जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं ना, वो सारे कैश ऑन डिलीवरी का प्रॉब्लम आ नहीं रहा मुझे कि वो लेते नहीं हैं, क्योंकि ना मैं लोकेशन मांग लेता हूँ, बंदे से बात कर लेता हूँ फ़ोन पे अच्छे से,
तो वो जब बात कर लेते हैं और लोकेशन दे देते हैं तो मतलब डिलीवर होने की पॉसिबिलिटी ही होती है। इसमें प्रॉब्लम बस एक बात का आ रहा है कि अभी ना ऑर्डर सिर्फ जो जैसे 2 डिलीवर करे हुए वो ट्रस्ट इशू के कारण ना सिर्फ सिंगल पीस ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर ये ऑर्डर वैल्यू डबल ट्रिपल हो तो मतलब मज़ा आ जाए, सही। लेकिन ये सोचो कि आपके आज 15 कस्टमर बन गए। अब इन 15 कस्टमर में आपको कभी ज़िंदगी में मार्केटिंग नहीं करनी और ये 15 को आपको रिपीट रेवेन्यू देंगे। जब इनका दिल करेगा कुछ खाने का या आपने कोई नई चीज़ निकाली तो इनको ट्रस्ट हो गया, अगली बार ये पेमेंट भी आपको ऑनलाइन कर देंगे और ऑर्डर भी ज़्यादा देने की पॉसिबिलिटी है। जैसे इनके घर में 4 आने तो हो सकता है 4 ऑर्डर दे दें। तो ठीक है, अभी हम और काम करते हैं। आज हमारे 377 रुपीज़ अभी तक के लग चुके हैं, जिसमें से हमने 2 डिलीवरी करी हैं 400 रुपये की, तो 377 लगे और मार्केटिंग में और 400 हमारी जेब में आए। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं लॉस है एक हिसाब से, दूसरे हिसाब से कस्टमर जोड़े हैं प्रॉफिट है। बाकी पता नहीं, रात तक देखते हैं। सुबह मैंने अगर मैंने सुबह से ही लोगों को कैश ऑन डिलीवरी ओके कर दिया होता तो अभी तक मेरे 4 ऑर्डर तो हो चुके होते। लेकिन सुबह मैं कह रहा था कि नहीं, मैं नहीं लूँगा कैश ऑन डिलीवरी प्रीपेड, तो उन्होंने कराई दी। अब देखते हैं क्या बनता है। और भाई एक और चीज़ मेरे दिमाग में एकदम से आई, लर्न करी मैंने इस जर्नी के दौरान, कि ये करने के बाद आपको ना पता लग जाता है कि कौन सी लोकेशन से ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर आपने फिज़िकल स्टोर भी खोलना है तो आप इतना जब घूमोगे, मतलब डिलीवरी करने जाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि फ़िज़िकल स्टोर अगर मैं यहाँ खोलता हूँ तो मेरी डिलीवरी तो बहुत पास हो जाएगी और दूसरा कस्टमर ही सारे यहाँ के हैं। तो आपकी वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि स्टोर एक्चुअल में लोकेशन क्या है, स्टोर की होनी क्या चाहिए। तो वो एक थोड़ा माइंड खुलेगा उसके अंदर। मुझे जैसे समझ आई कि यार एक ही तरफ से ऑर्डर आ रहे हैं, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर आए, तो पिछली बार भी आया था वो भी उधर की तरफ से ही आया था। तो फिर मैं वहीं पे ही अपनी ऑफलाइन स्टोर एक छोटा सा भी खोल लूँ तो मेरे तो वहाँ से ऑर्डर जाएंगे, तो मेरी डिलीवरी तो जो 15 मिनट लग रहे हैं वो 5 मिनट लगेगी। तो ये चीज़ भी है। एक बंदा और कार्ड पे आया, उसको कॉल करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाते, वो उनको व्हाट्सएप करना पड़ता है। फिर अभी इन्होंने, हेलो सर, मैं टीटीडी से बोल रहा था। आपका एक ऑर्डर था इंडी पनीर फ्राइड पिज़्ज़ा का, कंफर्म नहीं हुआ था, कोई इशू आ रहा था? ये आपका एक ऑर्डर था हमारी वेबसाइट पे फ्राइड पिज़्ज़ा का, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, कोई इशू आ रहा था कोई करते हुए पेमेंट? नहीं, वो कैंसिल कर दिया। हाँ जी, कैंसिल कर दिएगा। अच्छा कैंसिल, क्या हुआ सर? ट्राई नहीं करना आपने? कैसा मतलब कोई इशू आ रहा है? नहीं कोई नहीं, बस ऐसे ही चेक कर रहे थे, फिर नहीं मन नहीं करा। ठीक है भैया, आप इस नंबर पे भी कर सकते हो अगर आपको करना हो ना कभी। ठीक। कैंसल। तो अभी 2 ऐड टू कार्ट और आई हैं और एक बंदे ने हमें बोला है कि आप हमें कि आपका कहाँ आउटलेट है क्या नहीं है। तो हमने उसको बताया कि ऐसा सिस्टम है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी लोकेशन आप मुझे पिन कर दो व्हाट्सएप पे, तो मैं वहीं से ही पिकअप करवा लूँगा। और ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये बंदा 2 पिज़्ज़े ट्राई कर रहा है, जिसका ऑर्डर टोटल है 350 बन रहा है। तो लेट्स सी, ऐसे ऑर्डर आए ना तो ऑर्डर वैल्यू डबल, ऐसे 350, तो हमारा जो मार्केटिंग लगेगी वो लाने में लगेगी एक कस्टमर को एक बार। वैसे भी अगर मैं कहता हूँ बराबर भी हो जाए पैसे, यहाँ फिर स्टार्टिंग में लॉस तो खैर कोई भी नहीं बियर करना चाहता, लेकिन बराबर हो जाएं अगर पैसे, वो बराबर ऐसे होंगे अगर आपकी टिकट वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो किसी तरीके से अगर आपकी ऑर्डर टिकट वैल्यू इंक्रीज़ हो पाए पर ऑर्डर तो ये पॉसिबल है। लेकिन नहीं भी होती तो देखो, मेरे पास आज कम से कम नहीं तो डेटा जो है मेरे पास 18 लोगों का डेटा है फ़िलहाल। ये 18 लोगों का मेरे पे ट्रस्ट है, इनको मैं कल को कोई भी अपने किचन की आइटम भेजता हूँ तो ये लोग मेरे हो गए कस्टमर, ठीक है। ऐसे ही मेरे को 1 महीना लगेगा और मैं 1000 बंदा आराम से जोड़ लूँगा, 100 बंदा रोज़ का आराम से मतलब जोड़ सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, ठीक है। बंदे का मैसेज आ गया है थंब, तो इसका ऑर्डर आएगा। तो पिछले भी कुछ लोग पेंडिंग हैं जिन्होंने कहा था करेंगे, नहीं करा। तो ये एक तरीका है काम करने का जो सस्टेनेबल है
और कभी भी आपका ऑर्डर डिक्रीज़ नहीं होंगे। जैसे स्विगी जोमेटो पे करोगे तो ऑर्डर आएंगे, नो डाउट आ सकते हैं। वैसे तो आज की डेट में आना बहुत ही मुश्किल कह रहे हैं, जो मैं यूट्यूब पे देखा है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने एक बार करा था। क्योंकि वहाँ मार्केटिंग करनी पड़ती है और सीधा ऑर्डर आ जाए मुश्किल है, कैंसिल भी होते हैं, वो थोड़ा प्रोसेस लंबा है। तो वो भी है, आपको अगर हज़ारों ऑर्डर दिन के करने हैं तो उनके साथ तो टाई अप करना ही पड़ेगा। बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपका जो पहला ऑर्डर आएगा, आपने जहाँ रेस्टोरेंट खोला है वो लोकेशन से, दूसरा आपकी पॉपुलैरिटी होगी, तीसरा आपका डायरेक्ट ऑर्डर आएगा, पंजवां आपके कस्टमर बनेंगे, छठवां आपका नाम फैलेगा बढ़िया एकदम। ये हमारा थर्ड ऑर्डर चल रहा है, इसकी डिलीवरी है, ये डबल ऑर्डर आया, मतलब 2 पिज़्ज़े ऑर्डर करे थे इन्होंने, तो जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गया, और अभी डिलीवर करते हैं, फिर आपको बताता हूँ सक्सेसफुली डिलीवर हुआ क्या हुआ। तो तीसरी डिलीवरी भी सक्सेसफुली हो चुकी है। ये वाले बंदे ने ना मतलब पहुँचने से पहले ही, मेरे वापस आते ही पहले ही रिव्यू कर दिया कि भैया ग्रेट टेस्ट, ऑल दी बेस्ट, ये वो। मैं डर गया, उसकी फ़ोटो आ गई व्हाट्सएप पे उसी टाइम, मैं डर गया। मैंने कहा फ़ोटो तो मतलब वही भेजता है जो परेशानी होती है जिसको, यहाँ कोई ख़राब निकल आया या कुछ सिस्टम है हुआ, कुछ भी हो सकता है। मैं डर गया। उसने कहा नहीं नहीं ऑल, मैं यार सही है, ऐसे बंदे होते हैं खाने पीने में, मतलब बंदे रिव्यू उसी टाइम ही कर देते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, ठीक ठाक भी मिलते हैं, सही है। हमारा अब 2 स्टॉक बचा, सिर्फ सारा माल चला गया आज। एक और चीज़ पता नहीं मुझे समझ आई कि कितने भी मुझे ऑर्डर आए ना अभी तक, वो सारे वेज, और क्वेरीज भी ज़्यादातर वेज, कोई, जबकि मैंने नॉन वेज का जो रेट है ज़्यादा नहीं रख रखा, उतना ही रख रखा सेम एज अ वेज। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉन वेज वाले लोग मतलब ज़्यादा होते हैं, या नॉन वेज करते हैं लोग, नॉन वेज का एक सिंगल ऑर्डर नहीं आया भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है। और दूसरा मैं कैलकुलेशन कर रहा था, जैसे मैंने आज कस्टमर जोड़े हैं, मेरे पास 23 के अराउंड डाटा हो गया। इस हिसाब से मतलब अगर मैं 30 कस्टमर, मतलब अभी और आ जाएगा डाटा, अभी आया नहीं है, 30 कस्टमर रोज़ के जोड़ता हूँ तो महीने के हो गए 900, जिनका मेरे पास डेटा है, जिन्होंने मेरे को क्वेरी करी है या फिर उन्होंने मेरे से ऑर्डर कर लिया है, ठीक है, या कुछ कह रहे हैं कि ऑर्डर करेंगे। ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं, कुछ कह रहे हैं ऑर्डर करेंगे, कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये हैं तो ऑर्डर करने वाले ना, इनको इंटरेस्ट था मेरे में, कुछ मेरे स्टोर में इन्होंने एक पॉइंट मेरे साथ। तो अब मैं ऐसे ही 900 कस्टमर जोड़ूँ महीने के, और 3 महीने तक मैंने सोचा कि मैं जोड़ूँ, अगर 900 2700 कस्टमर बन गया। 2700 कस्टमर मुझे चौथे महीने मैं सबको मैसेज करता रहूँ, बस मुझे कोई ऐड ना चलाऊँ, कुछ ना करूँ, मैं क्या करूँ, 2700 बंदों को मैसेज करता रहूँ बैठ के कि भैया क्या बना, ऑर्डर कर दो भैया, ऑर्डर कर दो, ऐसे कोई जो भी आपने टच पॉइंट भेजना है उन्हें। तो ये तो 1 लाख कुछ की तो आपको यही सेल दे देंगे, 1 लाख कुछ रुपये बने थे, मतलब 2750 रुपये उन्होंने देना प्रॉफिट, और 1 महीने के अंदर देना इन्हीं 2700 में से। उन्होंने एवरेज, कोई बंदा तुम्हें 100 रुपये का भी दे देगा, जैसे 2 ऑर्डर कर दिए बंदे ने, ठीक है, तो उसमें आपकी एडवर्टाइजिंग तो लगी नहीं, एडवर्टाइजिंग का खर्चा आपका हट गया, वो आपका प्रॉफिट हो गया, प्रोडक्ट की कॉस्ट लगी बस, और डिलीवरी की कॉस्ट। तो ऐसे करके जो रिपीट कस्टमर होता है सिर्फ वही बिज़नेस होता है, बाकी कोई बिज़नेस नहीं होता, बाकी आप फिर बिज़नेस नहीं कर रहे फिर। तो भाई रात के 8:30 बज गए हैं और पेमेंट 500 से ऊपर लग चुकी है, और 554 रुपीज़ लग चुके हैं ऐड में, ठीक है। अभी लास्ट जो कार्ट पे बंदा आया था उसने फ़ोन नहीं उठाया, अभी लास्ट एक फ़ोन उम्मीद उसी को करके देखूँगा फ़ोन। तो जो बैलेंस रहा है वो तो ये हो गया कि 300 200 400 और 350, 400 और 350 कितने हो गए, 750 रुपये की सेल हुई। 500 तुम लगा लो कि भैया 500 कुछ रुपये ऐड में लग गए, और बाकी कुछ माल भी होगा, और इसमें डिलीवरी की स्कूटरी में मैं गया था डिलीवर करने, चल चाहे पास ही था बट वो लगा लो फीस तुम, तो काटे में ही हैं हम। आज का जो है लॉस है। अगर अभी तक बिक जाता कुछ, अभी दो स्टॉक में रह गए हैं पिज़्ज़ा डो, उसमें से कुछ दोनों बिक जाते हैं, एक बंदा 2 ऑर्डर कर देता कोई, तो हम शायद प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन ये कहानी देखो, समझो कंक्लूजन क्या निकला है, जो मैंने निकाला है कि ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है। आपके पास टेस्ट वाला काम होना चाहिए, आपको पैशन होना चाहिए इस काम के अंदर। बिज़नेस बढ़िया है क्योंकि इसमें ना कस्टमर की रिपीटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है,
आप अपने एक शहर में ही अच्छा काम कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम ही नहीं कोई, कैश ऑन डिलीवरी देनी पड़ती है कस्टमर को, चाहे आप कोई भी चीज़ बेचो ऑल ओवर इंडिया, कैश ऑन डिलीवरी मांगते हैं और आपको देनी ही पड़ेगी अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो। और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम नहीं, मैंने 3 ऑर्डर भुगताए, तीनों कैश ऑन डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैश ऑन डिलीवरी की यहाँ, अगर आप लोकल बिज़नेस कर रहे हो तो। दूसरा, लोकल में दिन रात यार एडवर्टाइजिंग होएगी तो सोचो कहाँ पहुँचेगी कहानी। महीने बाद जनता ही जनता जानने लग पड़ेगी आपको, ब्रांडिंग आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी, क्योंकि छोटा है ना, छोटी जगह बार बार ऐड दिखेगी बंदे को। बाकी जी अभी मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर और, फिर मैं इसको एडवर्टाइजिंग बंद कर दूँगा। कल देखूँगा इसको चलाना है नहीं चलाना, ऐसे तो कल छुट्टी है, चला लेंगे है ना, तो कल भी एक ब्लॉग बनाएंगे। बाकी अभी कुछ होता है तो बताता हूँ और फिर देखते हैं ब्लॉग को कैसे एंड करता है। पेमेंट का तो मैंने आपको बता दिया है, प्रॉफिट लॉस की कहानी क्लियर, अभी वेट करो थोड़ा। हमारे पास ना बहुत सारे प्रोडक्ट है, TDD.in पे जाके चेक करना, हमने काफ़ी आइटमें निकाल रखी हैं। तो ये जो मैं कर रहा हूँ क्लाउड बिजनेस, ये मेरा एक रिसर्च पार्ट है, क्योंकि जब आपको स्टार्ट करना है ना तो जड़ से हर चीज़ खुद करो। जब आप खुद सारी जगह जाओगे आपका दिमाग खुलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक का जितना प्रोसेस है ना आपको पता होगा कि डिलीवरी करने में कितना टाइम लगता है, जाने में लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, कैसे पैसे देते हैं, रोते तो नहीं है पैसे देते टाइम, रास्ते में कहाँ से ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, सब पता लग जाएगा। तो शुरू में खुद करना है, फिर उसको डेलीगेट कर देना आगे, बट खुद करना ही पड़ता है यार। अभी आपको मैं कहूँ कि मेरी वोटी कह रही थी जैसे अभी कि 50-50 10-10 रुपये के लिए तुम इतनी जा रहे हो, बात वो नहीं होती। बात जब आप बिजनेस आपका जो नया होता है, मतलब आपने कोई स्टार्ट करना है कोई नया, आपने करा तो है नहीं कभी, उसकी जो रिसर्च पार्ट है ना वो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी अभी देखते हैं, अभी बताता हूँ आपको कि अभी क्या करना है आगे। क्लाउड किचन मैंने क्लोज करा है आज का, यहाँ कुछ प्रॉफिट कमाया मैंने। ये कार्ट पे फ़ोन आया था, इसको फ़ोन करा मैंने। हेलो हेलो एक सर आपका TDD से बोल रहा था, आपका स्पाइसी पनीर का ऑर्डर था एक, कंप्लीट नहीं करा था आपने, करना है? बेटा बच्चों के हाथ में फोन था, गलती से कर दिया। अच्छा ठीक है जी, गलती से होगा भाई, हमारे तो पैसे काट लिए ना फेसबुक ने। अभी एक और आया था आपसे बात करते करते ही, लेकिन वो भी मना कर रहा है। आज हमने अपना ऑनलाइन स्टोर बंद कर दिया है, हमारी लीड आनी बंद हो गई होगी, हमारे पैसे लगने बंद हो गए, तो कोई वेबसाइट पे ट्रैफिक भी बंद हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कल हम डिफरेंट स्ट्रेटजी करेंगे, कल भी करेंगे, हाँ जी कल भी करेंगे, और कल डिफरेंट स्ट्रेटजी से मैं करूँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तगड़ा कर सकता हूँ इसके अंदर, काफ़ी तगड़ी चीज़ कर सकता हूँ मैं। 3 लाख मेरी ऑडियंस है, जो मैंने ऑडियंस बना रखी है 3 लाख है। 3 लाख तो यार मतलब ऐड के हिसाब से कुछ भी नहीं होती। 3 लाख को तो मैं कल ही दिखा दूँ, तो रोज़ दिखाता रहूँ कम पैसों में। तो मैं ना कल ट्राई करूँगा, और मुझे लग रहा है ये मेरा क्लाउड किचन का सेटअप 1 हफ्ते के अंदर मैं पूरा करके इसकी अच्छे खासे रेस्टोरेंट जितनी सेल भी निकाल सकता हूँ। बट उसमें वही है, डिलीवरी का रहेगा, बाकी मेरी टीम है उसको लगाना पड़ेगा। तो गाइज़ कल देखते हैं क्या बनता है। शेयर द वीडियो, जिनको अपना रेस्टोरेंट वगैरह का कोई ऐसा चस्का है, पैशन है, उनके साथ शेयर करो, उन्हें नॉलेज ही मिलती है। मैंने भी किसी की वीडियो देख के ही ना काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी इंसाइट्स मिल जाती हैं उससे। तो हम भी यही करते हैं, तो आप भी शेयर करो उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करो, उन्हें कुछ नॉलेज मिलेगी प्रैक्टिकल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।